हेलो एवरीवन। मैं रोहित रंजन आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान सागर में हार्दिक अभिनंदन है। गत वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 जो कि साइंस के अंतर्गत है, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे धातु एवं अधातु। तो पिछले वीडियो में हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में हम लोग बहुत ही संक्षिप्त रूप में अच्छे ढंग से उसको पढ़ने का प्रयास किया था। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं धातुओं के और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि धातु और अधातु का रासायनिक गुण क्या होता है। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जो फर्स्ट चैप्टर को यानी चैप्टर नंबर जो 2 है धातु और अधातु, इसका पार्ट 1 को जिन्होंने नहीं देखे होंगे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख लीजिए, उसको देखिएगा तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आने वाला है। क्योंकि धातु का रासायनिक गुण हम लोग इस वीडियो में किए मतलब करने वाले हैं, और पिछला वीडियो में हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुणों को संक्षेप में समझे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं धातुओं का रासायनिक गुण। तो धातुओं सबसे पहले देखेंगे धातुओं का रासायनिक गुण, अब इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे अधातुओं का रासायनिक गुण। तो धातुओं के रासायनिक गुण के अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया किसको करना है, तो धातु प्लस में ऑक्सीजन। जब धातु और ऑक्सीजन एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या उत्पाद बनता है, क्या नया उत्पाद बनता है वो देखेंगे। तो ऑक्सीजन से धातुओं को अभिक्रिया करने के बाद क्या प्राप्त होता है वो ज़रा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आइए बात करते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई भी धातु हो अगर वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो जो धातु रहेगा वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्साइड से बनता है, और धातु जो रहता है वो धातु और ऑक्साइड दोनों मिलकर धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। कौन सा धातु, तो जो धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा उसके गुणों के आधार पर, उसके प्रकृति के आधार पर धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद धात्विक ऑक्साइड बनाता है, और ये जो धात्विक ऑक्साइड रहेंगे वो प्रकृति में क्षारीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकृति में क्षारीय रहेगा। और क्षारीय प्रकृति का एक क्या गुण होता है कि उसका जो पीएच स्केल में मान जो रहेगा वो 7 से अधिक रहेगा। ठीक है, पीएच परास जो होता है वो 7 से अधिक रहने पर वो क्षारकीय कहलाता है, और 7 से लेस रहने पर वो अम्लीय कहलाता है। अगर 7 रहेगा तो उदासीन प्रकृति के कहलाता है। तो ऑक्सीजन से धातु अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा, क्षारीय होता है। जैसे धातु प्लस में ऑक्सीजन मिलेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है, जैसे कि पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे कि सोडियम और पोटेशियम जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो ऑक्सीजन से त्वरित प्रतिक्रिया करके यानी बहुत फास्ट रिएक्शन करता है और ये ऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम सोडियम ये सब अभिक्रिया तेज़ी से करता है और वो जल जाता है। ठीक है, तो सोडियम प्लस में ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, सोडियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर आप समीकरण देख सकते हैं, सोडियम और ऑक्सीजन ये दोनों को जब अभिक्रिया करवाया जाएगा तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सूत्र होता है Na2O होता है। ठीक है, अब कुछ धातुएं जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में धीमी प्रतिक्रिया करती है। याद रखिएगा, धीमी प्रतिक्रिया कौन करता है, तो धातु में हो गया लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन के साथ में धीमी प्रतिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, और इन्हें वायु के संपर्क में लंबे समय तक रखने से ये मंद धुंधली पड़ जाती है। यानी ये जो धातु है वो लंबे समय तक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मंद पड़ जाता है। इसका समीकरण आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया और मैग्नीशियम। तो लोहा को आयरन बोलते हैं, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा
तो लो ऑक्साइड बनाएगा, जंग बनाएगा, यानी फेरस ऑक्साइड बनाएगा। लो ऑक्साइड मतलब फेरस ऑक्साइड बनाता है। फेरस ऑक्साइड का सूत्र है Fe2O3, ठीक है। अभी हम लोग देखें धातु के साथ में लोहा, यानी लोहा भी धातु है और ऑक्सीजन के साथ में धातु अभिक्रिया किया, लोहा अभिक्रिया किया तो फेरस ऑक्साइड बनाता है। अब कुछ धातु है जैसे तांबा ऑक्सीजन के साथ तभी प्रतिक्रिया करता है जब इसे बहुत अधिक गर्म किया जाता है। तांबा ऑक्सीजन के साथ में तभी अभिक्रिया करता है जब इसको अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। बात करते हैं चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता। सोना और चांदी हमारे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कि कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो चांदी और सोना। तो इसका क्या वजह हो सकता है? तो चांदी और जो सोना होता है वो वायु के साथ में बहुत धीमी प्रतिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। तो आपको वैसे धातु का नाम बताना है जो बहुत धीमी अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ। तो तांबा, चांदी और सोना बहुत स्लो अभिक्रिया करता है। इसके अलावा अन्य धातुओं का बात करते हैं जैसे लोहा, तांबा और जस्ता। लोहा, तांबा और जस्ता कुछ ऐसे धातुएं हैं जो बहुत लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहे तो उसमें जंग लग जाता है। लोहा, तांबा और जस्ता कुछ ऐसे धातुओं का उदाहरण है जिसको अगर हम आर्द्र वायु के संपर्क में रखेंगे तो उसमें जंग लग जाता है और उस धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और वो धातु जो है सो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी हमने देखा कि धातु को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है। तो मेन बात है कि धातु और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाता है। अब बात करते हैं पानी से अभिक्रिया करेगा धातु। पानी से अभिक्रिया करेगा धातु तो क्या रिएक्शन करेगा, क्या प्रतिफल मिलेगा, क्या उत्पाद बनाएगा, ठीक है। तो धातुएं पानी से अभिक्रिया करता है जब, तो वो ऑक्साइड बनाता है या तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब कोई भी धातु पानी के साथ में अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा समीकरण के जैसे देखते हैं, धातु और पानी मिलेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। कि कौन सा धातु पानी के साथ में अभिक्रिया किया उसके नाम के आधार पर ऑक्साइड बनता है, धात्विक ऑक्साइड, ठीक है। या तो धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कुछ अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं जो अधिक तेजी से अभिक्रिया करता है वह सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, धातु है। वो वायु के साथ में भी तेजी से अभिक्रिया करता है, जल के साथ में भी तेजी से अभिक्रिया करता है। तो सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया कर सकती है। सोडियम पोटेशियम पानी के साथ में, ठंडा पानी के साथ में तेजी से अभिक्रिया कर सकता है। आगे देखते हैं, सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन और पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, पानी और ऑक्सीजन के साथ में तेजी से अभिक्रिया करता है इसके वजह से। चलिए आगे देखते हैं। अभी देख लिए हम लोग ऑक्सीजन के साथ में धातु कैसे अभिक्रिया करता है, जल के साथ में धातु कैसे अभिक्रिया करता है। अब देखते हैं धातु के रासायनिक गुण के आधार पर अम्ल के साथ में धातु कैसे रिएक्शन करता है। अम्ल के साथ में धातु कैसे रिएक्शन करता है, कैसे अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, ठीक है। तो धातुएं तनु अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लों के राजा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और इसको अम्लों का राजा कहते हैं। तो धातु और अम्ल मिलेगा तो वो लवण बनाता है। धातु और अम्ल मिलेगा तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर करता है। याद रखिएगा, धातु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि धातु और तनु अम्ल, कोई भी अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, प्लस में ये अभिक्रिया करने के बाद धात्विक लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा।
परंतु ये अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ एक जैसा नहीं होता है। अम्ल जो होता है वो सभी धातुओं के साथ एक जैसा अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे कुछ धातुएं हो गया सोडियम और मैग्नीशियम तनु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम और मैग्नीशियम ये तनु अम्ल के साथ में भी तेजी से अभिक्रिया कर सकता है। तो यहाँ पर समीकरण देखते हैं कि सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, NaCl बनाएगा, यानी नमक का सूत्र होता है NaCl, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, नमक बनाता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनाएगा, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगर एक और चीज़ देखते हैं यहाँ, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जर्डन धातु से अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो अभी हम लोग देखें धातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंतर्गत एक और देखते हैं हम लोग कि धातुएं क्षार के साथ में कैसे अभिक्रिया करता है और धातुएं क्षार के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अधिकांश जो धातु होता है वो क्षार के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। अधिकांश धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन लेड, एल्युमिनियम और जस्ता ऐसे धातु हैं जो क्षार से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। अधिकतर जो क्षारक होते हैं वो धातु के साथ में अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन यहाँ पर लेड, एल्युमिनियम और जस्ता धातु के साथ में अभिक्रिया करके लवण बनाता है और साथ ही वो हाइड्रोजन गैस को भी मुक्त करता है। अभी हमने देखा धातुओं के रासायनिक गुण, और धातु के रासायनिक गुण के अंतर्गत जल के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया, अम्ल के साथ में अभिक्रिया और क्षारक के साथ में कैसे अभिक्रिया करता है। अब देखते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अधातु ऑक्सीजन के साथ में कैसे अभिक्रिया करता है सो जानिए। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। हालांकि ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया नहीं करता है, कमरा के ताप पर अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन अगर अधातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो जिस धातु के साथ में अभिक्रिया करेगा उस धातु के आधार पर यह ऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। और ये जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। ये जो अधातु ऑक्साइड के साथ में जब अभिक्रिया, धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो वो ऑक्साइड बनाता है अम्लीय प्रकार का। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करेंगे कार्बन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपवाद में हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि सफ़ेद फास्फोरस वायु के साथ कमरे के तापमान यानी तापक्रम पर ही तेजी से प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। कमरा के ताप पर अभिक्रिया नहीं कर पाता है अधातु, लेकिन यहाँ पर सफ़ेद फास्फोरस अपवाद में है, ये कमरा के ताप पर ही तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता है और क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। इसलिए इसे पानी के अंदर संग्रह करके रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर में इसको जमा करके रखा जाता है। और केरोसिन में किसको डुबा कर रखा जाता है, तो पोटेशियम और सोडियम को रखा जाता है। ठीक है, बात करते हैं फास्फोरस और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। फास्फोरस और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। इसके अतिरिक्त एक और हम उदाहरण देख सकते हैं। अगर हम सल्फर को
ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड हमको प्राप्त होगा। सल्फर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब इसके पश्चात क्या होगा, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड जो बना वो सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुलाएंगे उसको। अगर पानी में सल्फर डाइऑक्साइड को डालेंगे तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है H2SO4 यहाँ पर बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर जल के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समीकरण जैसे देख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में जल, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनेगा इसको भी आप समझ सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और जल को अभिक्रिया कराएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। आगे बात करते हैं अधातुएं जल के साथ में अभिक्रिया कैसे करते हैं। अधातुएं जल के साथ में अभिक्रिया कैसे करते हैं, ठीक है। तो अधिकांश अधातुएं जल के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अधिकांश अधातुएं जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऑक्सीजन जल में घुल जाता है, ऑक्सीजन जल में घुल जाता है और जलीय पौधे और जंतु श्वसन में इसका उपयोग करते हैं। अधिकांश जो अधातुएं होते हैं वो जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जल में घुल जाता है और जलीय जो पौधे होते हैं, जलीय जो जीव जंतु होते हैं, इसका उपयोग किस चीज़ में करते हैं, तो अपना श्वसन क्रिया में इसका प्रयोग करते हैं। बात करते हैं क्लोरीन जल में घुल करके अम्लीय घोल बनाता है। क्लोरीन जल के साथ में घुल करके अम्लीय घोल का निर्माण करता है और इसे गर्म करने पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ऑक्सीजन बनाया जाता है। बोलेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनेगा, तो अगर हम क्लोरीन को गर्म करेंगे, अगर हम क्लोरीन को गर्म करेंगे तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बना, तो क्लोरीन के साथ में क्लोरीन का जो जल है, क्लोरीन को जल के साथ में अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो ये बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन बनाता है। तो चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। थोड़ा सा एक बार इसको समरी के रूप में देख लेते हैं कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों में क्या अंतर है, सो देख लेते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके धातुएं अभिक्रिया करेंगी तो धातु ऑक्साइड बनाएंगी, और ऑक्सीजन के साथ में अगर अधातुएं अभिक्रिया करेगी तो अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। अगर ऑक्सीजन के साथ में धातुएं अभिक्रिया करेगी तो क्षारीय प्रकृति के बनेगा। ठीक है, और ये अधातुएं अभिक्रिया करेगा तो अधिकतर अम्लीय बनेगा। ठीक है, जल के साथ में अगर धातु अभिक्रिया करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा या तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करेगा। जल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा या तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। अगर कोई धातु अभिक्रिया करेगा जल के साथ में तो यह अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। अपवाद में ऑक्सीजन एवं क्लोरीन जल में घुल जाते हैं। अपवाद में ऑक्सीजन और जो क्लोरीन है वो अधातु के साथ में अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, अम्लों से अभिक्रिया यानी धातुएं जब अम्लों से अभिक्रिया करेंगे, अम्लों से अभिक्रिया जब धातुएं करेंगे तो धात्विक लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। कब, जब धातु अम्लों से अभिक्रिया करेगा। लेकिन अम्लों के साथ में धातुएं अभिक्रिया नहीं करती है। क्षार से अभिक्रिया करेगा अगर धातु, तो कुछ धातु जो होते हैं वो क्षार के साथ में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कुछ धातुएं क्षार के साथ में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जबकि बात करते हैं अधातुओं का, तो अधातुएं क्षार से अभिक्रिया नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 2 वीडियो में धातु और अधातु दोनों चैप्टर क्लियर हो गया। मैं आशा करूंगा कि दोनों वीडियो के आधार पर आप पूरा ज्ञान प्राप्त करेंगे धातु और अधातु के बारे में। भौतिक गुण को हम लोग देख लिए और रासायनिक गुणों को भी देख लिए। दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस करके रखिएगा ताकि आप ताज़ा अपडेट आप तक शीघ्रता से पहुंच सके और आप अपने ज्ञान की वृद्धि कर सके। तो ये जो चैप्टर था वो धातु और अधातु था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे
अगले नए चैप्टर के साथ में, 3rd नंबर का चैप्टर के साथ में, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग क्लास 7, 8 और 9, 10 सभी के NCERT के बुक को हम लोग सब कवर करेंगे और अपना ज्ञान को हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हमारे मतलब हमें आसानी हो, सुगम हो। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में दोस्तों।